क्रमशः दंडवत प्रणाम करते हुए कल्याण हेतु पधारे हुए, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने हेतु पधारे हुए, आत्म साक्षात्कार करने हेतु पधारे हुए सभी उपस्थित अनुपस्थित भक्तजनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए सुंदर ऐसे पावन चातुर्मास में हम लोग भक्तराज श्री रामदास जी महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। साक्षात वैकुंठ से भी बढ़कर ऐसे पावन भूमि में बैठकर हम लोग उस पावन भगवान के पवित्र भक्तों के चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वैकुंठ से भी पावन, वैकुंठ जैसा पावन और क्या हो सकता है। जहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं ऐसे वैकुंठ को आपने कम कैसे आंक लिया, और उस वैकुंठ से भी बढ़कर इस भूमि को पावन कैसे कह दिया। यह तो मृत्युलोक है, यह तो नाशवान संसार है। पावन इसलिए कहा है कि जिस जीव के पास जो अमूल्य निधि है, अभी हम लोग सबसे ज्यादा मूल्यवान किसको मानते हैं? धरा को मानते हैं। जमीन जायदाद, मकान, सोना चांदी, रुपया पैसा, इसको हम मूल्यवान मानते हैं। पर इससे भी ज्यादा मूल्यवान एक चीज हमारे पास है, वो है समय। हमारी उम्र, हमारे पास जो समय मिला है हमको, वो समय हम यहाँ के रुपए पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते। यदि कोई चाहे, कोई अरबोपति है और उसने कहा कि ये यमराज जी, जैसे हमारे धरती पर कोई भी काम करना है तो घूस देकर काम हो जाता है, ऐसे हम आपको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, हीरे मोती जवाहरात देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जमीन जायदाद देते हैं, घर बंगला सब देते हैं, आप कुछ समय हमारे लिए बढ़ा दो, तो क्या हो सकता है? एक मिनट क्या, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं देंगे वो। इतना मूल्यवान समय, और इतना मूल्यवान समय लगाकर इस पावन धरती को, पावन धरा को, इस पवित्र आश्रम को तैयार किया है, बनाया है। और ऐसे संत, ऐसे भक्त हैं कि जिनके पीछे पीछे नारायण डोलते फिरते हैं। जो वैकुंठ में रहते हैं वो नारायण उन भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। और ऐसे भक्त ने इस रामद्वार को निर्माण किया है, इसीलिए वैकुंठ से भी यह पावन है। और ऐसे पावन धरा पर बैठकर हम लोग उन्हीं वैकुंठवासी भगवान के, वैकुंठनाथ भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तराज रामदास जी महाराज, उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो गृहस्थ जीवन है, बहुत पवित्र है। गृहस्थ जीवन पवित्र करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, जो भक्त रामदास जी के जीवन में है। उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। जो करोड़ों अरबों रुपए देकर भी समय मिल नहीं सकता है, ऐसा अमूल्य समय उनके पास है, और उस समय को उन्होंने सदुपयोग किया है, भगवान के भजन में लगाया है। और उन्होंने अपने जीवन में
5 बातें स्वीकार की हैं। श्रीमद् भगवत गीता में गीता का यह सार 5 बातें हैं। जिसके जीवन में ये 5 बातें आ गई, समझ लो कि उसका जीवन पवित्र हो गया। वास्तविक उसने ही जीवन जिया है, न तो जीवन तो सब जी रहे, पशु पक्षी वगैरह स्थावर जंगम जितने भी हैं सब अपना जीवन अपना समय काट रहे हैं, परंतु उनको उस समय का मूल्य पता नहीं है। उस समय की, उस उम्र की, उस आयु की कीमत उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। और मनुष्य के पास विवेक है, और उस विवेक के माध्यम से मनुष्य समझ सकता है कि हमको जो समय मिला है वो बहुत मूल्यवान है। और उस समय को समझकर ये बातें जिसके जीवन में आती है तो उसका जीवन भी मूल्यवान हो जाता है। हमारे शाहपुरा रामनिवास धाम के जो आदि आचार्य हुए हैं, उनको लोग इतना मानते हैं, इतनी श्रद्धा करते हैं, उनका नाम लेने से ही दुख दूर हो जाते हैं। उनके तपस्थली, उनके धाम में जाकर कोई नतमस्तक होता है, माथा रखता है, तो उसके जीवन में सुधार आता है, जीवन बदल जाता है। तो ऐसे आचार्य के चरणों में क्यों लोग नतमस्तक होते हैं? ऐसा उन्होंने क्या किया है कि करोड़ों करोड़ों जीव उनके पीछे, उनका नाम लेकर, उनकी वाणी सुनकर, उनके वाणी का श्रवण करके, पठन करके, मनन करके सुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने मिले हुए समय का सदुपयोग किया। ऐसे हम विचार करो कि हम हमारे जीवन में हमें जो समय मिला है, जो उम्र मिली है, उसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग उसको किया जाता है जैसे कोई बहुत पढ़ लिख लिया है, डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, और इतना पढ़ लिखने के बाद में घर में जाके बस बैठा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो ये कोई सदुपयोग है पढ़ाई का? 100 में से 99% उसके नंबर आए हैं, उसको गोल्ड मेडल मिला है डॉक्टरी के लिए, और वो घर में जाकर बैठा है, खा रहा है, सो रहा है, घूम रहा है, गप्पे मार रहा है, तो ये क्या उसके पढ़ाई का सदुपयोग है? तो सदुपयोग क्या है कि उस पढ़ाई को वो काम में लेवे, लोगों का इलाज करे, और जो आज तक खर्च हुआ है उस खर्च को निकालने के लिए लोगों से कुछ धन अर्जित करे। ये तो हुआ सदुपयोग। और वो कहे कि मैं तो खूब पढ़ लिख लिया और खूब कमा लिया, खूब मैंने विदेशों में जाकर डिग्रियां हासिल की है, अब मुझे क्या करना है? और वो फिर बैठकर कभी मूंगफली बेचता है, कभी साग सब्जियां बेचता है। तो हमारे जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी यदि देखेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका में जाके पढ़ के आया है और यह साग सब्जी बेच रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो इतना बड़ा माँ बाप ने इतना खर्चा किया, इतना पढ़ा लिखा, इतनी बुद्धि है, और ये साग सब्जी बेच रहा है, ये पढ़ाई का मूल्य है? तो हम उसको कहेंगे कि ये मूर्ख है। ऐसे ही हमको मूल्यवान समय मिला है, उम्र मिली है, उसके साथ साथ हमको विवेक मिला है, और फिर भी हम संसार के कांच और पत्थरों को इकट्ठा करने में लगे हैं, कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लगे। तो महापुरुष हमको क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे? जैसे हम उस डॉक्टर को कहते हैं मूर्ख, ऐसे ही महापुरुष कहते होंगे कि इतना मूल्यवान समय मिला और उस समय को कहाँ खर्च कर रहे? आधा समय तो नींद में खर्च कर रहे।
और कभी कभार कुछ मन में जिज्ञासा हो गई कि नहीं नहीं, चलो चलो कुछ समय सार्थक करने के लिए हम सत्संग में चले, और सत्संग में जाकर भी वही कर रहे, नींद ले रहे, तो फिर और क्या कहे उस व्यक्ति को। और ऐसे समय को सार्थक करते हुए रामदास जी महाराज जी ने 5 बातें अपने जीवन में स्वीकार की है। पहली बात है, मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। सबसे पहले तो ये जड़ काटनी जरूरी है संसार की, क्योंकि जिसके साथ संबंध करते हैं उसी का चिंतन होता है और उसी के लिए सब इंद्रियां कार्य करने लग जाती हैं। इसीलिए सबसे पहला उन्होंने जीवन में क्या काम किया, संसार से संबंध तोड़कर भगवान से संबंध जोड़ लिया है। क्या कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, मैं संसारी नहीं हूं। हालांकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, वो भी हमारे जैसे काम करते हैं, व्यापार करते हैं, परंतु भीतर से क्या मान रखा है, ये मेरे नहीं है। मैं प्रापंचिक नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। किसका हूं? भगवान का हूं। ये पहली बात उन्होंने स्वीकार की है। और दूसरी बात उन्होंने क्या स्वीकार की कि मैं संसार में नहीं रहता हूं, मैं जहां भी रहता हूं वहां भगवान के दरबार में ही रहता हूं। अब वो कहीं भी रहे, घर में रहे, दुकान में रहे, चाहे जंगल में रहे, मंदिर में रहे, कहीं भी रहे, उन्होंने क्या स्वीकार किया, मैं जहां भी रहूं भगवान के दरबार में रहता हूं। ये पंचामृत है। जैसे अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते समय पंचामृत बनाते हैं ब्राह्मण देवता, या कोई शरीर को निरोग करने के लिए पंचगव्य लेते हैं। कोई भी बीमारी हो शरीर में, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे अपने ये मधुमेह हो जिसको शुगर कहते हैं वो हो, चाहे टीबी हो, चाहे बुखार हो, कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो, जो नियमित रूप से पंचगव्य लेता है उसका शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत रहती है। ऐसा ये पंचामृत है। गीता जी का, श्रीमद् भगवद गीता का यह सार निकाला है स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने, यह पंचामृत निकाला है। और ये पंचामृत प्रत्येक संत के जीवन में है, इसीलिए उनको पूजते हैं हम लोग, उनका आदर करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और इसीलिए वो रामदास जी महाराज जी कहते हैं कि मैं जहां भी रहता हूं, कहाँ रहता हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं। पहली बात है मैं भगवान का हूं, दूसरी बात है कि मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में रहता हूं, और तीसरी बात बताते हैं कि जो भी मैं काम करता हूं वो मैं मेरे लिए नहीं, मेरा समझ के नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, भगवान का काम समझकर करता हूं। अब चाहे वो नींद लेना हो, चाहे वो जगना हो, नहाना धोना हो, यहाँ तक महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हम टट्टी पेशाब भी करते हैं, ये भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, हम हमारे लिए नहीं करते। चाहे दुकान का काम हो, मकान का काम हो, चाहे बाल बच्चों का पालन करना हो, जो भी कुछ करना है, जो कुछ हम काम करते हैं वो सब भगवान का काम समझ के करते हैं, भगवान का काम करते हैं, हमारा काम नहीं करते। 3 बातें हुई। तीसरी बात है हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं वो भगवान का काम करते हैं, हमारा काम नहीं करते। फिर वो कोई भी काम हो, झाड़ू लगाने का हो,
या नालियाँ साफ करने का हो, या मंदिर में जाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं, भजन करते हैं, जो भी काम है, चाहे गौ माता की सेवा करते हैं, सब काम भगवान का है। और चौथी बात है कि जो हम खाते हैं वो शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, हम खाना नहीं खाते। जो राक्षस होते हैं वो खाना खाते हैं, जिसके अंदर केवल खाओ खाओ लगी है वो खाना खाते हैं। ये उर्दू शब्द है। जो रात्र दिन यही विचार में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, वो कहते हैं कि खाना खाओ। खाना खाया कि नहीं खाया, खाना लाऊं क्या। जिनके मन में खाऊं खाऊं है वो कहते हैं कि खाना खा, और जिनके मन में खाऊं खाऊं नहीं है वो कहते हैं प्रसाद पाऊं, भोजन कर रहा हूं। एक नंबर तो बात है कि प्रसाद है। कोई घर आए मेहमान को क्या कहेंगे, आप खाना खा के जाइए, ऐसा नहीं कहना। क्या कहना, आप कुछ प्रसाद पाके जाओ। और यदि प्रसाद यदि आपको अटपटा लगता है तो कहना भोजन करके जाओ। ये हमारी हिंदू संस्कृति की भाषा है। क्या, भोजन करके जाओ। और यदि किसी ने कह दिया कि खाना खा के जाओ तो समझ लेना कि इसके मन में हरदम खाऊं खाऊं ही है, इसके मन में शांति बिल्कुल नहीं है, हमेशा खाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए रामदास जी महाराज जी के जीवन में तीसरी बात क्या है कि जो भी घर के अंदर है, जो भी हमारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रेतात्मनः। जो भी पत्र पुष्प जो भी हमारे पास है वो भगवान को, ठाकुर जी को अर्पित करके, और वो भगवान को अर्पित करने के बाद क्या होता है, प्रसाद होता है। जैसे आप लोग यहाँ फल लाते हैं, फल लाकर यहाँ वाणी जी को, सदगुरुदेव भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, अरे प्रसाद लेके जाना। ये थोड़ी कहते हैं कि केला लेके जाओ। या कोई धार्मिक संस्थानों पर भोजन बनता है तो सबको फोन करके क्या कहते हैं कि देखो भाई, कोई भी प्रसाद लिए भी मत जाना, या भोजन करके जाना। ऐसा थोड़ी कहते हैं खाना खा के जाना। तो चाहे वो मठ मंदिरों में बने, चाहे धार्मिक स्थलों पर बने, चाहे अपने घर में बने, वो शुद्ध सात्विक भगवान को भोजन लगाकर और फिर उसको पाना है। इसलिए चौथी बात क्या बताते हैं कि जो भी हमारे घर में है वो भगवान को अर्पित करके शुद्ध सात्विक हम क्या खाते हैं, भगवान का ही प्रसाद खाते हैं। हमने कहाँ से लाया है, हमने कहीं से लाया है क्या? क्या हम अनाज पैदा करते हैं? हमारा काम कितना है कि हम ज्वारी है, बाजरी है, गेहूं है, जो भी धान है वो जमीन में डाल देते हैं। उसके बाद में सब काम भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, वो भगवान का भोजन है, वही हम पाते हैं। और पांचवी बात बताते हैं कि जो भगवान का प्रसाद है, जो भगवान ने दिया है, उसी प्रसाद से, उसी सामग्री से भगवान के ही जनों की सेवा करें। हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान की ही दिए हुए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करनी है, हमारे लोगों की नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारे तो केवल भगवान है। पहली बात हुई हम भगवान के हैं। दूसरी बात हुई हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरी बात हुई हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान का कार्य करते हैं। और चौथी बात हुई जो भी हम पाते हैं वो भगवान का प्रसाद पाते हैं। और पांचवी बात हुई कि जो भी हम
हमारे पास है वो भगवान का ही दिया हुआ है, और भगवान के ही दिए हुए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करती है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। क्या हमने लाया है? खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। फिर बीच में क्यों इस ईंट पत्थरों के पीछे पड़े हैं? रामदास जी के जीवन में ये सब बातें हैं, इसलिए हम आज बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं। और ऐसी उनकी घर गृहस्थी चल रही है। उन्होंने कोई जंगल में जाकर तपस्या नहीं की है, उन्होंने कोई बाल बच्चों का त्याग नहीं किया, ना पत्नी का त्याग किया है, ना माता पिता का त्याग किया है, किसी का भी त्याग नहीं किया है। यहाँ तक कि कोई कपड़े का भी त्याग नहीं किया कि चलो मैं गृहस्थी के कपड़े नहीं पहनने, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है। तो घर में बैठकर इन 5 बातों को जो स्वीकार करता है, जीवन में अपनाता है, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। और जो भगवान का प्यारा होता है वो सबको प्यारा लगता है। आज मीराबाई जी हुई है, संत शिरोमणि भक्तिमती मीराबाई जी, किसको प्यारी नहीं लगती है? किसको उनका चरित्र अच्छा नहीं लगता है? किसी को भी पूछ लो, किसी भी जाति के व्यक्ति को पूछ लो, अन्य धर्म के लोगों में जाकर भी पूछो तो भी वो मीराबाई का आदर करते, सत्कार करते, सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन 5 बातों को जीवन में उतारा और वो भगवान की प्यारे हो गई। और जो भगवान के प्यारे होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके जीवन से सुगंध निकलती है। प्रेम रूपी सुगंध उनके जीवन से निकलती, दूर दूर तक जाती, जहाँ जहाँ तक वो जाती है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। और जिसके जिसके कान में से वो अंदर जाती है या आँखों से अंदर जाती है तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जो पवित्र गृहस्थ को चलाने वाले हमारे रामदास जी महाराज है। कल हमने बहुत सुंदर उनके जीवन में आई हुई घटना का वर्णन किया। उनके जीवन में एक ही बात है, परहित बसे जिनके मन माही, तिन कर जग दुर्लभ कछु नाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। तो इस प्रकार से केवल परहित दिखाना नहीं है, ऊपर ऊपर से नहीं दिखाना है कि देखो हम तो मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। परंतु मन में दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे मिले, यह भावना जब तक नहीं है तब तक उसका सार, उसका जो फल मिलना चाहिए वो फल हमको मिलेगा नहीं। और मन में दूसरे के लिए हित प्रकट करने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, प्रेरित होने के लिए 5 बातों को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा पवित्र उनका जीवन चल रहा है, पति पत्नी का जीवन चल रहा है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और हम क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते बोलते अरे चाय तैयार नहीं हुई क्या, चाय बनी कि नहीं बनी, दूध वाला आया कि नहीं, दूध आया कि नहीं। तो कैसे हमारे जीवन में रस भरेगा, आनंद आएगा? सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम ले लो, जो भी अपने को प्रिय लगे। सबसे उत्कृष्ट तो भगवान का राम नाम है, क्योंकि नारद जी ने राम जी से प्रार्थना करके इसको विशिष्ट बनाया है। तो इसीलिए भगवान का सबसे श्रेष्ठ मानने वाला और सबसे जल्दी आत्म साक्षात्कार कराने वाला राम नाम है। तो ये सबसे पहले उठते ही लेना चाहिए।
और उसके बाद में फिर नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चा करके और जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। इतना बड़ा राजा था और जरासंध, परंतु वो एक ही बल पर इतना बड़ा था, इतना शक्तिशाली था कि उठने के बाद नहा धोकर सबसे पहले वो दान करता था, दान देता था। इसलिए उसके पास इतनी शक्ति थी, इतने धन सामग्री थी, इतना बड़ा उसका राज्य था, इतना बड़ा उसका बोलबाला था। तो 1 रुपया हो या कुछ भी हो, जितनी यथाशक्ति उतना दान करना चाहिए। और ऐसे ही हमारे रामदास जी महाराज जी थे, कुछ ना कुछ दिए बिना उनसे रहा ही नहीं जाता था। और ऐसा पवित्र उनका जीवन चरित्र है। और ऐसे रामदास जी महाराज जी का जीवन हमारा जीवन कैसे बने, यह प्रयास होना चाहिए। यह मन में नहीं रखना चाहिए कि हम तो महाराज जी घर गृहस्थी है, हमारे तो बहुत जंजाल है, बहुत माया जाल है, हमसे तो भजन ही नहीं होता है, हमसे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसा रोना छोड़ दो, समय तो बीत गया है, समय तो जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे जा रही है, बढ़ नहीं रही है, जा रही है। प्रति क्षण प्रति पल हम मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी ने अभी बताया मृत्यु कोई दूर नहीं है, हम मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। और उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री करके नहीं रखिएगा इतने साल हम जिएंगे, इतने साल हमारे बाद में हम मृत्यु आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी हम निश्चिंत होकर बैठे हैं। इसीलिए हमको भी जागृत होना है, औरों को भी जागृत करना है, और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना है। जो हर हिंदू के हृदय से घट रही है उसको बढ़ाना है। और ऐसे रामदास जी महाराज जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज इतना ही, बाकी कल। राम 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 राम।